जिनको कुछ देर पहले ही जज मुरीद अब्बास की अदालत ने बरी कर दिया है। पीका के तहत इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था इदारों को बदनाम करने का, और जज मुरीद अब्बास ने कहा कि ये जो ट्वीट जिनका हवाला दिया गया है, जिसमें कारगिल का जिक्र था और जिसमें सियाचिन का जिक्र था, जिसमें हालिया पाकिस्तान भारत की जंग का जिक्र था, जज मुरीद अब्बास ने कहा है कि ये तारीख़ी हक़ाइक़ का मामला है, इसमें इदारों की बदनामी का कोई मामला नहीं है। तो उन्होंने जो 6 दिन का रिमांड मांगा गया था FIA की तरफ से, वो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जर्नलिस्ट खालिद जमील को डिस्चार्ज कर दिया है, बरी कर दिया है। और खालिद जमील की हथकड़ियाँ कुछ देर पहले ही FIA के एहलकारों ने तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में खोली हैं। खालिद जमील, बहुत मुबारक हो आपको। ये एक दिन के पहले जो आपकी गिरफ्तारी हुई थी, वो सारा ज़रा हमें बताएंगे कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया और कैसे आपको गिरफ्तार किया गया, और आज तक रात आपकी कैसे गुजरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने भरपूर सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि देखिए, रात जितनी भी तारीख हो जाए, सुबह ज़रूर होती है। और चाहे हमें 26वीं तरमीम को लेके या जो पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो सियासी हैं, आइनी हैं, कानूनी हैं, अदालती हैं, पार्लिमानी हैं, बहुत सी खराबियाँ हैं, लेकिन हम उस तबके से हैं जो मायूस नहीं होते। हम हमेशा उम्मीद रखते हैं और आज भी उसी उम्मीद की वजह से हमने अदालत से इंसाफ हासिल किया है। तीसरी बात ये कि जब आपका ईमान पुख्ता हो और ईमान आपके साथ हो और आपकी पुश्त पे हादी हो, तो फिर कामयाबी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपको मिलती है। तो ईमान का भी, हादी का भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात देखें कि जो पिछले मार्च 97 से मैं इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और आप बेशतर आप लोग उसमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो उस ज़माने से सहाफ़त कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ज़्यादातर ऐसे हैं शायद उस ज़माने में वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये हम मुसलसल देखते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शिद्दत ज़्यादा आ चुकी है, मसाइल के अंदर, जबर के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, जुल्म के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, बर्दाश्त दारों के अंदर कम रह गई है। बात बात के ऊपर उलझना, मुकदमे बनाना, अंदर बंद करना, गुस्सा का इजहार करना, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब आपके पास बात करने के लिए कुछ रह ना जाए और सिर्फ आप ताकत के जोर के ऊपर हर बात अपनी मनवाने की कोशिश करें, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं जो ऐसा हो रहा है। इससे पहले ठीक 11 महीने पहले, 1 साल और 11 महीने पहले, 22 सितंबर 2023 को भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही इल्ज़ामात में, ऐसे ही एक FIR में गिरफ्तार किया गया था। उस वक़्त जुडिशल रिमांड में भी किया गया, उस वक़्त जो है कि जेल भी भेज दिया गया। लेकिन जिस दिन इंटरम पेश हुआ था चालान, उस दिन पहले ही दिन, उस दिन भी जज साहब ने बिल्कुल ऐसे ही रिमार्क्स दिए थे जैसे आज जज साहब ने रिमार्क्स दिए, और कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इदारों के तज़हीक नहीं की गई, तजलील नहीं की, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया। लेकिन जब आप खुद कमज़ोर हों, आपके अमाल ठीक ना हो, तो फिर आपको हर बात धमकी दिखाई देती है, हर चीज़ होता है। तो ये मामला भी, अगर कल का आपने पूछा, तो कल भी मैं हस्बे मामूल पिछले 6 माह से बेरोज़गार हूँ, तो घर पर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो घर पे ही था, बेल हुई और कैमरे में नज़र आ गया था कि सादा कपड़ों में भी हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में भी लोग हैं। तो अंदाज़ा हो गया कि दोबारा सरकार का मेहमान बनने के लिए शायद आ चुके हैं, बुलाने के लिए। तो बाहर गए, उन्होंने नाम पूछा और कहा कि जनाब ये आपका वारंट गिरफ्तारी है। इस दफा वारंट भी दिखाया? जी, वारंट दिखाया और कहा जी आपका वारंट गिरफ्तारी है, तो आप साथ चलें। तो मैंने कहा कि कौन सा? उन्होंने कहा जी FIA से हैं और ये पीका एक्ट के तहत है। तो मैंने कहा आपको नोटिस करना चाहिए था, ये तो हाई कोर्ट के फैसले हैं कि आप मुझे नोटिस करते, मैं आपके पास चल के आ जाता। मैं तो लास्ट टाइम भी आपको कह के आया था, आइंदा कभी बुलाना हो तो ऐसे दीवारें मत फलांगिएगा, आप सिर्फ फोन करते, मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन बार इस दफा इन्होंने कुछ बेहतर रवैया रखा। हाँ, इस दफा बेल शेल बजा के बाहर प्रोफेशनल अंदाज, हाँ, वो करके, और फिर उसके बाद जो मुतलका थाना था उसके लोग थे, और वहाँ पे लुई बेर थाना ले गए, वहाँ पे उन्होंने एंट्री करवाई, और फिर आके इधर अपनी जो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और रात जो है कि हवालात में गुजारी, जहाँ पे तकरीबन 10 बाय 20 का वो कमरा है। असतूर भी वहाँ पे रह कर आया, मैं भी पहले उसमें रह कर आया हूँ, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले छोड़ कर आए थे, थोड़ा सा मज़ीद गंदा था। और हाँ, ये है कि वो ये हब्स का मौसम है, गुजारा हम तो कर लेते हैं ऐसे हालात के अंदर। हमने सैलाब और जंगें और सब कुछ कवर किया हुआ है। तो 15 लोग थे कमरे में, और पंखे नहीं थे, कूलर बाहर पड़ा हुआ था दरवाजे के सामने, और लेकिन वो ख़राब था पिछले 5 दिन से, और वॉशरूम में पानी भी नहीं था।
और पीने के वहाँ पर कभी भी नहीं होता। और अभी तक ये लोग इतना बजट हम दूसरे इदारों को देते हैं, पीने का वॉशरूम का पानी और पीने का पानी भी नहीं था। रात या स्टाफ चला गया था तो किसी को कह भी नहीं सके, तो लेकिन ये पीने का पानी सुबह आते ही सबसे पहला काम उन्होंने यह कि पीने का पानी दे दिया, लेकिन वॉशरूम का पानी अभी तक बहाल नहीं होता जब यहाँ पे हम आए थे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो ट्वीट आपने लिखी थी जिसका FIR में भी जिक्र है, अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि उसमें इदारों की बदनामी की तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो कुछ हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, तारीख है, तो वो उसका मफहूम क्या है? देखिए 7 मई को जब आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कौम को मुबारकबाद दी थी कि हमने भारतीय जारियत और हमले के बाद उनको जवाब दे दिया है और कौम को मुबारक हो, भरपूर जवाब दिया है, अब मजीद कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। वो जवाबी कार्रवाई LOC पर हुई थी। इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था, आपके भावलपुर में या आपके मुरीद के शेखुपुरा, इन इलाकों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। मेरा ट्वीट ये था कि जनरल ज़ियाउल्लाह जब सियाचिन के ऊपर भारत ने कब्जा किया तो ज़ियाउल्लाह, ये फैक्ट है, तारीख का हिस्सा है, उसने कहा यहाँ तो घास भी नहीं उगती। जब कारगिल के ऊपर हमारे जवान और अफसर शहीद हुए तो उस वक्त बहुत से लोग, आप भी उस वक्त जर्नलिज्म करते थे, मैं भी करता था, और उस वक्त की DG ISPR साहब ने बुलाया था और ब्रीफिंग दी थी और कहा था ये तो है ही नहीं है, ये तो दहशतगर्द है या कोई भी, उन्होंने ओन ही नहीं किया था उन शोधा को, लेकिन बाद में फिर हमने ओन किया उनको, हमने निशान हैदर भी दिया उनको, और हम आज भी उनकी दिल से उतनी इज्जत और तकरीम करते हैं शोधा की जितनी पाकिस्तान बनाने वाले जो शोधा थे। पाकिस्तान की तामीर के अंदर, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो भी, चाहे वो सिविलियन इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हैं, सहाफ़ी हैं, पार्लिमानी हैं, सियासी हैं, जिन जिन ने कुर्बानियाँ दी, हम सबकी इज्जत तकरीम करते हैं, वो हमारे लिए हीरो हैं, हम किसी की तज़दीक कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ मामलात में हमने एक दूसरे को शहीद किया, लेकिन शहीद हैं सारे। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि वो ये था कि हमने शहीदों को ऑन नहीं किया, घास उगती नहीं है। अब हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारे क्रॉस हुआ और हमने LOC पे हमला करके कश्मीर पे कह दिया जी मुबारक हो, हमें तो जवाब देना चाहिए इंडिया को, बिल्कुल वैसे ही जहां से हमला हुआ था मैं वहां जवाब, और 2 दिन बाद दिया गया और फिर उससे आप खुश हुए और हमने उसको अप्रिशिएट भी किया, सारी कौम ने किया। तो इन्होंने उस 7 को पकड़ लिया और अब जाके 8 अगस्त को कहीं FIR उसकी बनाई, पता नहीं, वो एक पंजाबी का मुहावरा भी है ना, गुस्सा किसी और दे लांदे किसी और दे। अच्छा, मैं हादी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कानूनी पोजीशन क्या थी? बेसिकली जो FIR की लैंग्वेज थी उसमें क्या ऐसी खामी थी जिसकी बुनियाद पे रिमांड देने की बजाय जज साहब ने डिस्चार्ज ही कर दिया खालिद जमील साहब को? इशू क्या था लीगली? मजी साहब, जो सेक्शन 20 और 26A लगाया गया, लेकिन जब भी आप किसी जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगाते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स मेक आउट करने पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके अंदर से पढ़ के आप बताते हैं कि ये अमल इन्होंने ऐसा किया जो कि फॉल करता है इस एम्बिट के अंदर कि इसका इफेक्ट ये हुआ। मगर जब भी आप इस तरह के ऑफेंसेस लगाएंगे जो आप कहेंगे कि ये कहने से इस किस्म का असर आ सकता है, तो ये ओनस तो प्रोसिक्यूशन भी होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और रिमांड के अंदर फिर आप बता रहे हैं कि फ़ोन आपके कब्जे में है आपने, और कुछ सोशल मीडिया के अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं है, केस ऑफ डिजिटल एविडेंस है, तो फिर आप क्या ऐसा पर्पज़ है, क्या ऐसा मकसद है जिसका हसूल आप करेंगे इनको फिजिकली अपने पास रख के? तो इस वजह से जज साहब ने इस बात से एग्री किया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और फिर आप बता रहे हैं कि ये मिसलीडिंग या फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हैं। अब अनीसुर रहमान साहब जो इसके मुद्दई बन गए, जो कि एक सरकारी टेम्पलेट के तौर पर हर केस के मुद्दई बन जाते हैं, क्या वो और खालिद साहब आपस में बैठ के अपने हिस्ट्री के अकाउंट के ऊपर टाकरा करेंगे, डिबेट होगी और साबित होगा जुर्म के दौरान कि उनका अकाउंट ठीक है हिस्ट्री का या इनका अकाउंट ठीक है? तो ये पर्चे अब इतने फरसूदा और इस तरह के हो गए कि इन पे आप पकौड़े रख के भी नहीं खा सकते, और ये मजाक बनता है इदारों का। इस तरह की हरकतों से आपने FIA को NCCIA का मजाक बना दिया है कि ये लेवल है प्रोसिक्यूशन का, किसी की लिबर्टी को कर्टेल कर दिया जाता है प्री ट्रायल डिटेंशन में और बाद में कभी जुर्म साबित नहीं होता। इन केसेस में कभी बाद में साबित नहीं होता कुछ। अच्छा ईमान, आपने जो पीका कानून के हवाले से जज साहब को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका कानून के सेक्शन 20 को जो है वो कालअदम करार दे चुकी है, तो उसका थोड़ा बताएंगे कि वो इनके केस में कौन सी दफा लगी थी? सेक्शन 20 जी इनके केस में सेक्शन 20 और 26A लगाया गया था। 20 है इंटिमिडेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ नेचुरल पर्सन, जो हद तक इज्जत का पोर्शन था वो रिट पिटिशन 666/2022 PFUJ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उस वक्त के अथर मिनल्ला साहब ने उस पोर्शन को स्ट्राइक डाउन किया था। क्यों स्ट्राइक डाउन किया था? क्योंकि वो सहाफ़ियों के खिलाफ जिस तरह आज इस्तेमाल हो रहा है कल भी इस्तेमाल हो रहा था। दूसरा सेक्शन 26A है जिसमें कहा गया है कि आप कोई
इंटेंशनली कोई फॉल्स या फेक इंफॉर्मेशन शेयर करे तो हमने जज साहब को भी, अदालत को 3 आर्टिकल्स दिए अल जज़ीरा, BBC और डिसेंट टुडे के, जिसमें वही बातें की गई हैं जो खालिद जमील साहब ने की। और रियलिटी यही है कि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है क्राइम के सेक्शन 20 और 26A के, कि आप कहें कि ये क्राइम्स कमिट हुए हैं। ठीक है। अच्छा ईमान, ये बताएं, मैं बल्कि खालिद जमील साहब से, कि हम तो अपनी अदालतों के बारे में काफ़ी मायूस हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर्स भी। सुप्रीम कोर्ट में देखें क्या हो रहा है, इनी बेंच क्या कर रहा है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सफार डोगर बैठे हैं, वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं पटिशनों को। तो जज मुरीद अब्बास साहब का ये जो फैसला है, जिसमें आइन के आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया गया है, तो आपको कोई उम्मीद पैदा हुई है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और ख़ास तौर पे अभी भी अदालत में कुछ ऐसे जिंदा दिल जजेस हज़रात मौजूद हैं जो आइन के आर्टिकल 19 को समझते भी हैं, उसकी तशरीह भी करते हैं और उसको लागू भी करते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि रात जितनी मर्जी तारीख हो जाए, सुबह ने होना है। आप सुबह की रोशनी को रोक नहीं सकते। आप उसको हाथ लगा के, दीवारें खड़ी करके, आनी दीवारें खड़ी कर दें या शीशा पिलाई दीवारी खड़े कर दें, नहीं, ये हो नहीं सकता। कि एक वक्त तक आप चीज़ों को दबा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं ताकत के जोर के ऊपर सब, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की अदलिया में कोई शक नहीं है, जहाँ पे हमें बहुत सारी खराबियाँ नज़र आती है वहाँ पे बेशुमार अच्छाइयाँ भी मौजूद है। सिर्फ मसला सिर्फ ये होता है कि आप अगर इदारों को आज़ादाना काम करने दें, यही FIA अगर आप इसको आज़ादाना काम करने दें तो शायद ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन जब आप उसको भी, इदारों को भी, अदलिया को भी, पार्लिमान को भी, मीडिया को, हर चीज़ को आप डंडे के ज़ोर से या ताकत के ज़ोर पर या ज़ाती मर्जी और मंशा की, किसी शख्स की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को, इदारों को नहीं चलाएंगे, तो फिर मिसाइल पैदा होते हैं। और मेरा ख्याल है जहाँ पे ये जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, वहाँ पे जहाँ कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वो किसी भी वजह से कंप्रोमाइज़ हो या कमज़ोर हो, वो शायद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बहुत सी जगहों पे आपने देखा भी ऐसा होता है। लेकिन जहाँ अभी भी मेरा ख्याल है कि हमें ये उम्मीद का दामन नहीं तोड़ने देना चाहिए। लोगों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप चाहे दरवाजे बार बार बंद किए जा रहे हो, हमें दस्तक ज़रूर देनी चाहिए, बार बार दस्तक देनी चाहिए। किसी ना किसी वक्त तो किसी का ज़मीर जाग सकता है। आप एक चीज़ बताइए, आप दूसरी दफ़ा FIA ने आपको गिरफ्तार किया है, पीका की ही सिमिलर केस है, दोबारा से आपको बेरोज़गार भी किया गया, दबाव की वजह से आज आप बेरोज़गार हैं, घर हैं पिछले कई माह से। मुझे बताइए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या आपके ख्यालात हैं कि रियासत को आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपको अब फील्ड में, मेन स्ट्रीम में जर्नलिज्म नहीं करने देना, बार बार गिरफ्तार करना, क्या कर रहे हैं आप और उससे आप बाज क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल मैं आप दोनों से ना कर लूं कि देखिए, जिस कमरे में मैं 2 दफा गया हूँ, आप भी जा चुके हैं उस कमरे में, और मतीउल्लाह भी जो है कि वो जहाँ जगह मनशात फरोशी देखो करते ना यार। देखें, ये हर दौर के अंदर, देखें, जनरल मुशर्रफ के दौर में हमें कहा जाता था कि ये जमहूरियत के नाम के ऊपर, जनाब देखो ये तो सियासतदान करप्ट होते हैं, बदयानत होते हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं और ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। ठीक है, फिर जमहूरियत वार आए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने उस वक्त जैसी भी अदलिया थी, जो भी था, कि जजेस की बहाली की तहरीक चली, हम उसमें पेश हो गए। तो उन्होंने कहा जनाब ये जमहूरी सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं और अदलिया की आमरीत को ये सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त फिर जर्नलिस्टों को डंडे पड़ना शुरू हो गए, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। फिर एक और दौर आ गया जो एक हाइब्रिड था, अब तो सुपर हाइब्रिड है ना, इससे पहले एक हाइब्रिड दौर भी आया था, उसमें भी जर्नलिस्ट जेलों में भी जा रहे हैं। जहाँ पे पहले एक पीका आया था तो पीका में मजीद तरमीम आई, आज पीका में मजीद सख्त तरमीम आ रही हैं। जब आप इदारों को, मुल्क को, आइन को, कानून को आप सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप और हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। जो हाकिम वक्त होता है वो कहता है नहीं, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चलना चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसलिए हर हाकिम वक्त वो आपको भी पकड़ेगा, इनको भी पकड़ेगा, मुझे भी पकड़ेगा, इनको भी पकड़ेगा अगर ये इसकी बात करेंगे। अगर हम हाकिम वक्त की ख्वाहिश के मुताबिक मामलात की उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करना शुरू कर देंगे और उसके मुखालिफ के खिलाफ हम बेशक गालियों के पहाड़ भी खड़े कर दें, हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं बनेगा। और आज आप देख सकते हैं कि जो भी कि आप साहब बहादुर की मर्जी के खिलाफ बात करेंगे पकड़े जाएंगे, साहब बहादुर की मर्जी के मुताबिक किसी के खिलाफ करेंगे तो आपको हल्लाशेरी दी जाएगी, आपको तमगे भी दिए जाएंगे, आपको इनामात से नवाजा जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। आपने सुना खालिद जमील साहब, इन्होंने जिक्र किया कि जो शीशा पिलाई दीवार है वो रियासत की तरफ से खड़ी कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक लोहे की पिलाई हुई दीवार है, लोहा पिघलाई दीवार थी, जो आज मैं समझता हूँ जज मुरीद अब्बास के फैसले से उसमें काफ़ी डंट पड़ गया है। और उम्मीद है
कि ऐसे ही फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सतह पे भी हों, जहाँ पे जिस आइन के तहत हमारी आइनी अदालतें हल उठाती हैं, कम से कम उनको तो आइन के आर्टिकल 19 का पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी फतह है, न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि अदलिया के लिए भी, और कि आज जिस तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे आर्टिकल 19 को एक्नॉलेज किया गया है, और जिस तरीके से आज रिमांड की बजाय जर्नलिस्ट की हथकड़ियाँ खोल के उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया असद, आपका भी। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।